बिहार बेल्ट्रॉन प्रीवियस क्वेश्चन पार्ट 5 वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 वीडियो नहीं देखे तो पहले वो जाके वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख के आप देख सकते हैं। ये पार्ट 5 वीडियो है, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो आपको पासपोर्ट प्रोटेक्टर होगा उस पीडीएफ का पासपोर्ट आपको इसी वीडियो में पार्ट बाई पार्ट मिलेगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिए वरना पासपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख रहे पहला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट का मान 1, 2, 3 पॉइंट 4, 5, 6, 7 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो देखिए ये बोल रहा है आपको 3 दशमलव अंकों में प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। ठीक है, तो यदि उस सेल में इनपुट का मान 1, 2, 3 पॉइंट और 4, 5, 6, 7 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1, 2, 3 पॉइंट 4, 5, 6, 7, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। एमएस वर्ड में डैश दबा के स्पेलिंग ग्रामर को जांच शुरू की जा सकती है। तो देखिए एमएस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें स्पेलिंग आपको जांच करना है, तो उसका शॉर्टकट कीज होता है F7। यानी आप F7 से क्या कर सकते हैं, F7 दबा के स्पेलिंग ग्रामर को चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब हो गया है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। तो देखिए एक वर्कशीट पर आप क्या कर सकते हैं, एक वर्कशीट पर आप एक रो इंसर्ट कर सकते हैं, सेल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, एक कलम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्कशीट की बात कर रहा है तो आप एक वर्कशीट में क्या कर सकते हैं, वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वर्कशीट डिलीट कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, वर्कशीट डिलीट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा का मार्जिन करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो डेटा का मार्जिन करने के लिए हम डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो कितनी की संख्या कितना होता है। तो पूछ रहा है कि आपके एक्सेल में कितने रो होते हैं। तो आपके एक्सेल में 10,48,576 रो होते हैं। कितने होते हैं, 10,48,576। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी जगह पे आपको कलम के बारे में पूछा जाता है तो कलम होता है आपके 16,384 XFD। याद रखिए बढ़िया से। एमएस एक्सेल में रो कितने होते हैं, 10,48,576, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो होगा डी हो जाएगा। अगर रो के जगह पर आपसे कलम पूछता तो कलम 16,384 XFD कलम होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ कितने विकल्प होते हैं। तो ये आपका इससे भी पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन आया था। तो आपका क्या होता है, सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 2। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ 2 विकल्प होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो निम्नलिखित में से विषम आपका इसमें हो जाएगा बूट स्टेप। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर होगा, बूट स्टेप। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। डीएलएल का पूर्ण रूप क्या होता है, पूर्ण रूप क्या है। तो डीएलएल का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी होता है, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका ए हो जाएगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। तो निम्नलिखित में से आपका विषम जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी हो जाएगा, टच स्क्रीन। क्या हो जाएगा, टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एरियल, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, एरियल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। एमएस वर्ड गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। ठीक है, आपका एमएस वर्ड गटर मार्जिन शब्द डैश इंगित करता है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बाइंडिंग साइड मार्जिन जोड़ना, यानी बाइंडिंग साइड में मार्जिन जोड़ने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, बाइंडिंग साइड
में मार्जिन जोड़ने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में इनवैलिड व्यू विकल्प है? इनवैलिड व्यू विकल्प है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका आंसर हो जाएगा इनवैलिड व्यू, तो ये आपका पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेज, यानी क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, इंस्ट्रक्शन तो डी कोड का एक हिस्सा है। तो देखिए निर्देश क्या होता है, आपका जो निर्देश मिलता है, आपका जो इंस्ट्रक्शन मिलता है आपको सीपीयू से मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर जो हो जाएगा सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। आपके इससे पहले भी वीडियो में इस क्वेश्चन आया था। तो इसको क्या करते हैं, अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए ऑप्शन होता है डी नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर डी, स्लाइड ट्रांजिशन बटन, स्लाइड ट्रांजिशन बटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 में कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। तो देखिए पेज सेटअप के बारे में बोल रहा है, तो पेज सेटअप का कह रहा है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 का आपका डी आंसर आ जाएगा। यानी हम पेज सेटअप पे क्या करते हैं, नॉर्मल पेज ले सकते हैं, वाइड पेज ले सकते हैं, नैरो पेज ले सकते हैं, समझ रहे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो सकता है, ये पेज सेटअप में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए हम जो टाइम डेट अपने कंप्यूटर में सेट करते हैं वो कंट्रोल पैनल में जाके सेटिंग करते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा आपका सी नंबर हो जाएगा। ये भी रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी वीडियो में क्वेश्चन आ चुका है। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, प्रोफॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो देखिए ये जो प्रोफॉक्सी सर्वर जो होता है आपको नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग करने का सेवा नहीं प्रदान करता, यानी नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू के बटन है जिसे डैश कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है एमएस वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे हम डैश कहते हैं। तो देखिए बाएं तरफ पूछ रहा है, तो क्या होता है, बाएं तरफ में फाइल होता है। क्या होता है? फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है। तो फैक्ट फंक्शन जो है आपका गणित और ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या आंसर, यानी 19 का आंसर जो आ जाएगा आपका सी नंबर आ जाएगा, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो देखिए एक टेबल को इंसर्ट करते हैं जो एमएस वर्ड में, हम इंसर्ट पर क्लिक करके टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुविधा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो देखिए एमएस एक्सेल 2016 की संरचना की सुविधा के लिए डैश टैब पर विकल्प करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका आंसर आपका रिव्यू आ जाएगा। इसका रिव्यू में जाके आप क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट विकल्प का चयन कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जो हो जाएगा रिव्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, एमएस एक्सेल में आपको आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में की गई परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल में जो भी आपने काम किए उसको सेव करने के लिए कौन विकल्प सही नहीं है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब बना लेते हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल एस होता है, ठीक है? कंट्रोल एस से सेव, या फाइल में जाके ऑफिस मेनू के अंतर्गत में जाके सेव करते हैं, या सेव आइकन पे क्लिक करके सेव करते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सेव करने का सही विकल्प कौन नहीं है। तो देखिए सेव करने का विकल्प ये नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ए, ऑल्ट एस सही सेव करने का सही निर्णय नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए पूरा संपूर्ण टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से आप लोग क्या कर सकते हैं, ऑल सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट हो सकता है या इमेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर,
MS वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए। देखिए MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसको फाइल में हमको पासवर्ड को सुरक्षित करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, फाइल में जाते हैं। यानी कोई भी MS वर्ड में काम कर रहे हैं उसमें पासवर्ड लगाना है, सुरक्षा करना है फाइल को, तो आप फाइल में जाके क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड लगा सकते हैं। तो MS क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर जो हो जाएगा फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। MS एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट ऑन प्रोटेक्ट विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। प्रोटेक्ट और ऑन प्रोटेक्ट, ठीक है, विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यानी 25 का आंसर जो होगा आपका रिव्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिव्यू, यानी रिव्यू मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। MS एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड, ठीक है, पिरामिड एक विकल्प होता है और कितने प्रकार का पिरामिड्स उपलब्ध होता है। तो देखिए पिरामिड जो होता है एक, ठीक है, एक प्रकार के होते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर जो हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। MS एक्सेल में कंजेक्टिव, ठीक है, रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह पर मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए डैश बोल रहा है कि कोई चीज को कॉपी करके हम लोग कॉपी करने के लिए इसका आंसर जो हो जाएगा 27 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वंचित रो का चयन करें और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी करें। तो देखिए कोई चीज को कॉपी करते हैं तो कहीं पेस्ट भी करना होगा, तो इसका क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपका डी आ जाएगा, यानी वंचित रो को चयन करें और कंट्रोल सी के बाद कंट्रोल भी दबाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। विंडोज XP होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो देखिए विंडो XP में आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस का सुविधा नहीं होती है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की सुविधा नहीं होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो देखिए अगले स्लाइड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीबोर्ड में राइट एरो का इस्तेमाल करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जो होगा राइट एरो की का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, कंट्रोल पैनल के माध्यम से। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने के लिए ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा स्लाइड मास्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर जो होगा स्लाइड मास्टर में आप क्या कर सकते, आ जाएगा स्लाइड मास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। MS वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे समय शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है। नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। जो शब्द फिट नहीं होता है, ठीक है, वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। आप टाइप करते रहेंगे तो वो अपने आप अगले पंक्ति में चल जाएगा और लेकिन फिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। डैश MS पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, ठीक है। जब हम MS पावर पॉइंट का पेज खोलते हैं तो डिफॉल्ट रूप से उसका जो पेज का सेटअप जो होता है पेज लैंडस्केप में होता है। जब आप पावर पॉइंट का खोलेंगे ना उसका पेज आपको लैंडस्केप में मिलेगा डिफॉल्ट रूप से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। MS एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट का आकार ड्रॉप डाउन सूची से किसी अधिकतम फॉन्ट की साइज का चयन किया जाता है। तो देखिए ड्रॉप डाउन सूची से पूछ रहा है, ठीक है। ड्रॉप यानी फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट का साइज का चयन किया जा सकता है। तो इसका अधिकतम साइज 72 आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर होगा 72 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। टैक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। फॉर्मेटिंग विकल्प बोल रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प MS एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो MS एक्सेल में आपको सॉर्टेड इटैलिक होगा। तो जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए, ठीक है। तो मेमोरी डिवाइस को जोड़ने के लिए जो होता है ना, हम
पीसीआई का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? पीसीआई का। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर हो जाएगा आपका पीसीआई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर, एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है टेक्स्ट में आप फॉर्मेटिंग किए हैं, बोल्ड किए, इटालिक किए है, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग क्या कौन सा ऑप्शन के यूज करते हैं? तो हम लोग कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो आपका फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर हो जाएगा आपका ए आ जाएगा, कंट्रोल के साथ स्पेस बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर, कर्नेल डैश है, कर्नेल डैश है, ये क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर, USB 2.0 डैश के उच्चतम अंतराल दर को सपोर्ट करता है, यानी अधिक अंतराल का क्या करता है? सपोर्ट करता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है? 480 Mbps का क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर, सेल साइज में अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो रो हाइट के अलावा, ठीक है, तो रो हाइट के अलावा आपको क्या होता है? ऑटो फिट रो हाइट भी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर हो जाएगा ऑटो फिट रो हाइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है। तो फाइल क्या है? रिकॉर्ड्स की लॉजिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, रिकॉर्ड्स की लॉजिक स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर, www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो www के लिए हम लोग HTTP का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का? HTTP का, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, MS एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा डेसिमल पॉइंट स्टाइल। क्या हो जाएगा? डेसिमल पॉइंट स्टाइल, यानी क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर जो होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, मेल मर्ज में सेलेक्ट स्टैटिक डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें। तो मेल मर्ज में आपका 3 ऑप्शन जो शो करता है, यूजर क्रैक्ड डॉक्यूमेंट, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन MS एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वेट साइकिल विकल्प नहीं है? स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वेट साइकिल विकल्प नहीं है। तो ये आप 45 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रेक साइकिल। क्या हो जाएगा? ब्रेक साइकिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर, यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं तो, ठीक है, यानी निम्नलिखित सूची का एक चयन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक चयन है और एक स्मूथ लाइन स्केटर चार्ट बनाते हैं, तो फिर एक्सेल सीट में वर्क का आकार क्या होगा? तो वर्क का आकार जो होगा, समझ रहे, स्मूथ लाइन अगर बनाते हैं तो वर्क का आकार आपका एक परवलय हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो होगा आपका बी आ जाए, एक परवलय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर, एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजे का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। एक कंपाइलर आमतौर पर, देखिए इसका आंसर जो होगा 6, तो इसका आंसर आ गया 6 फेजे का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा, यानी 6 फेजों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें। तो निम्नलिखित, तो इसका आंसर जो होगा 48 का बी हो जाएगा साहब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के उद्देश्य से अधिकतम उपयोग किया जाता है, यानी गेमिंग पर्पज से, ठीक है। तो गेम खेलने वाला जो डिवाइस होता है आपका जॉयस्टिक होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जॉयस्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर,
टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप डैश की आवश्यकता होती है। तो देखिए टेलीफोन लाइन का उपयोग करके हम इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमको मोडम की आवश्यकता होती है। सॉरी, यहाँ पर मॉडल लिखा गया, मोडम इसका आंसर होगा। क्या होगा? मोडम। एल के जगह पर एम होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टैक्स ओवरफ्लो इशू को डैश विकल्प के साथ प्रवर्धित किया जा सकता है। तो देखिए जब भी आपको एक्सेल के एगो सेल में टैक्स लगते हैं तो ओवरफ्लो होता है, तो आप उसका टैक्स रैपिंग करके ऊपर नीचे आप टैक्स को कर सकते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, टैक्स रैपिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। एमएस एक्सेल में फार्मूला लॉज के अंतर्गत कौन सा लॉजिक ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है? तो लॉजिक ऑपरेशन इसमें से आपका एंड लॉजिक है, नोट लॉजिक है, भी लॉजिक है। आपका क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर ए हो जाएगा, इल्स। ये लॉजिक फार्मूला नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। एक लोडर डैश का लिए जिम्मेदार होता है, का जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। इसका आंसर आपका 53 का डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो मेल मर्ज डॉक्यूमेंट आपका डायरेक्टरी, लेटर, एनवलप, लेबल, ईमेल है। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये क्या करता है? मेल मर्ज डायरेक्टरी काम करता है, लेटर भेजने का काम करता है, एनवलप होता है, लेबल होता है, ईमेल होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर जो होगा ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए डैश यानी कॉलम की चौड़ाई बोल रही है। ठीक है, तो कॉलम की चौड़ाई हम लोग कैसे कर सकते हैं? यानी कॉलम पर राइट क्लिक कर सकते हैं, वहां पर ब्रीड ऑप्शन आएगा, वहां पर डाल के आप कर सकते हैं। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा, कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम ब्रीड विकल्प का चयन करें। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर आपका ए हो जाएगा। यानी कॉलम हेडिंग पर माउस से राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं? राइट क्लिक करने के बाद ब्रीड विकल्प का चयन करेंगे और उसमें अपना मान डालेंगे जितना आपको उसका ब्रीड करना है, यानी 2.0 करना है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेबल डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 नंबर का बी यानी पिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो देखिए एमएस वर्ड खोलने की विधि पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया। अब आंसर देखते हैं। डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर सिंगल क्लिक, देखिए सिंगल क्लिक में खाली चूज होता है, वो ओपन नहीं होता, ये आंसर नहीं होगा। एमएस वर्ड आइकन का चयन करें और डिलीट करें, ये भी नहीं होगा। एमएस वर्ड आइकन पर क्लिक करें और बैक स्पेस, ये भी नहीं होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 57 के आंसर डी हो जाएगा। डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करके आप एमएस वर्ड को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 202 फुल स्टॉप, 121 फुल स्टॉप, 75 फुल स्टॉप, 96 यह एक डैश आईपी एड्रेस है। अब ये एक आईपी एड्रेस है, ये कौन क्लास का आईपी एड्रेस है आपको ये बताना है, और जल्दी इस आईपी एड्रेस पे एक वीडियो डालूंगा इंटरनेट पर। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ये सी क्लास का क्या है? आईपी एड्रेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है? ठीक है, तो पावर पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? देखिए वर्कशीट का नाम जो होता है आपको बॉटम में प्रदर्शित होता है और लेफ्ट साइड में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बॉटम लेफ्ट साइड यानी नीचे।